हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है विल्सन्स थ्योरम, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे इन लेमा 1 लेट p बी ए प्राइम नंबर, ए पॉजिटिव इंटीजर, a इज सेल्फ इन्वर्टिबल मॉड्यूलो p इफ एंड ओनली इफ a कॉन्ग्रुएंस टू प्लस और -1 मॉड p। तो यहाँ पर a जो है सेल्फ इन्वर्टिबल होगा इन मॉड्यूलो p इफ एंड ओनली इफ a कॉन्ग्रुएंस टू प्लस और -1 मॉड p होगा। तो यहाँ पर a सेल्फ इन्वर्टिबल मतलब a का जो इन्वर्स होगा इन मॉड्यूलो p ये खुद a होगा। सिंस इट्स ए इफ एंड ओनली कंडीशन, लेट अज्यूम कर लेते हैं ए जो है सेल्फ इन्वर्टिबल है इन मॉड्यूलो p। दैट मीन्स a इंटू ए कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p। तो यहाँ पर a स्क्वायर जो होगा इट्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p। दैट मीन्स यहाँ पर p जो है डिवाइड करेगा a स्क्वायर -1 को। दैट सिंप्लाइज यहाँ पर a स्क्वायर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 1 इंटू a -1। हियर बाय यूक्लिड लेमा p जो है आइदर डिवाइड करेगा a प्लस 1 को और a -1 को। दैट सिंप्लाइज a कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड p और a कॉन्ग्रुएंस टू +1 मॉड p। एंड कॉन्वर्सली इफ a कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड p और a कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p, देन यहाँ पर अगर दोनों साइड में स्क्वायर ले ले तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू -1 का स्क्वायर मॉड p और a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 का स्क्वायर मॉड p। तो यहाँ पर इन बोथ केस a स्क्वायर जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा इन मॉड p। दैट मीन्स यहाँ पर a इंटू a जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा मॉड p। तो यहाँ पर a इनवर्स जो होगा ये a होगा इन मॉड p। तो यहाँ पर a जो है सेल्फ इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट जो है विल्सन्स थ्योरम, इफ p is a prime number then p minus 1 factorial is congruent to -1 mod p. To prove this let p equal to 2। तो यहाँ पर p minus 1 factorial जो होगा 2 minus 1 का factorial that means 1 का factorial, और हमें पता है 1 का factorial जो होता है ये होता है 1। एंड इन mod 2 1 जो होता है ये congruent to -1 होता है। तो यहाँ पर p minus 1 factorial जो होगा फॉर p इक्वल टू 2 ये कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड p होगा। दिस थ्योरम इज प्रूव फॉर p इक्वल टू 2 देन लेट p इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर p minus 1 factorial जो होगा ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही अप टू p minus 2 इंटू p minus 1 बाई डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो ये जो प्रोडक्ट है 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही अप टू p minus 1। तो यहाँ पर 1 एंड p minus 1 जो होगा ये सेल्फ इन्वर्टिबल होगा इन मॉड p, क्योंकि 1 जो होता है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होता है इन मॉड p एंड p minus 1 जो होता है ये कॉन्ग्रुएंस टू -1 होता है इन मॉड p। तो यहाँ पर भाई लेमा 1 एंड p minus 1 जो होगा ये सेल्फ इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पर जो बाकी 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही अप टू p minus 2, तो यहाँ पर टोटल p minus 3 रेसिड्यूज बचेंगे। एंड यहाँ पर ये जो p minus 3 रेसिड्यूज है 2 अप टू p minus 2, तो इनके अंदर p minus 3 डिवाइडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ इनवर्स रहेंगे। सिंस यहाँ पर इन मॉड p जो है प्राइम है, तो यहाँ पर ये जो 2 3 ऐसे ही अप टू p minus 2 है इनमें से सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इनका जो इनवर्स है तो यही 2 3 अप टू p minus 2 के अंदर ही रहेगा। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 ऐसे ही अप टू p minus 1 इसी के कॉन्ग्रुएंस क्लास के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 3 4 ऐसे ही अप टू p minus 2 के अंदर सारे एलिमेंट का जो इनवर्स होगा ये इसी 2 3 अप टू p minus 2 के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर ईच ए विच इज बिलोंग्स टू 2 3 ऐसे ही अप टू p minus 2, यहाँ पर b एग्जिस्ट करेगा विच इज इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ p minus 3/2 पेयर्स है, each pair contain a and b such that b is the inverse of a। दैट मीन्स यहाँ पर a इंटू b जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा इन मॉड p।
तो यहाँ पर 2 × 3 × 4 ऐसे ही अप टू p-2 जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod p होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो गए इसका इन्वर्स जो है इसी प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हियर p-1 का जो फैक्टोरियल होगा ये होगा 1 × 2 × 3 ऐसे ही अप टू p-2 × p-1 इन mod p। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 जो है कॉन्ग्रुएंस टू 1 इंटू 2 × 3 × अप टू p-2 ये जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू यहाँ पर p-1 mod p, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू p-1 mod p एंड हियर p-1 इज कॉन्ग्रुएंस टू -1, तो ये हो जाएगा इट्स कॉन्ग्रुएंस टू -1 mod p। तो यहाँ पर p-1 का जो फैक्टोरियल होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू -1 mod p होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 विच इज कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम, let n be a positive integer if n-1 factorial is congruent to -1 mod n। तो यहाँ पर n is प्राइम नंबर, तो यहाँ पर n अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन n मस्ट भी प्राइम होगा। टू प्रूव दिस लेट एज्यूम कर लेते हैं n इज ए कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स n को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b वेयर a एंड b लेस देन n एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर लेट n जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स लेट n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod n। दैट मीन्स यहाँ पर n जो है डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल प्लस 1। तो यहाँ पर देखो a जो है फैक्टर है n का, दैट मीन्स a जो है डिवाइड करेगा n को एंड n यहाँ पर डिवाइड कर रहा है n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 को, दैट्स इम्प्लाइज a जो है ऑल्सो डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 को एंड a जो है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n है। तो यहाँ पर a जो होगा 1 से लेकर n-1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर n-1 का जो फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × अप टू ऐसे ही n-1, तो यहाँ पर इसके अंदर n-1 के फैक्टोरियल के अंदर a एक फैक्टर रहेगा, तो यहाँ पर a ऑल्सो डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर देखो a डिवाइड कर रहा है n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 को एंड ऑल्सो डिवाइड कर रहा है n-1 फैक्टोरियल को, दैट्स इम्प्लाइज a जो है डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस n-1 फैक्टोरियल को, क्योंकि a जो है इसको भी डिवाइड करेगा एंड ऑल्सो इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, दैट्स इम्प्लाइज a जो है डिवाइड करेगा 1 को। तो ये अगर 1 को डिवाइड करेगा दैट्स इम्प्लाइज a जो है यहाँ पर होगा 1। तो हमने लिया था a जो है ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पर a जो है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो यहाँ पर n को कॉम्पोजिट लेने पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर n मस्ट भी प्राइम होगा। तो इसी थ्योरम को यूज करके आप चेक कर सकते हैं कोई भी इंटीजर प्राइम है कि नहीं। तो अगर कोई भी इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर ये जो इंटीजर है प्राइम होगा। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यूजिंग विल्सन्स थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ पर देखो बाय विल्सन्स थ्योरम अगर p प्राइम होगा देन p-1 फैक्टोरियल जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा इन mod p। तो यहाँ पर 31 जो है प्राइम है, दैट्स इम्प्लाइज 30 फैक्टोरियल जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा -1 mod 31। तो यहाँ पर 30 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 × 29 × 28 फैक्टोरियल। तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा -1 mod 31। तो यहाँ पर देखो 30 जो है mod 31 में इसका जो कॉन्ग्रुएंस होता है -1 एंड 29 इज कॉन्ग्रुएंस टू -2 mod 31। तो यहाँ पर 30 जो है ये हो जाएगा -1 एंड 29 जो है ये हो जाएगा -2 × 28 फैक्टोरियल जो है ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू -1 mod 31। तो यहाँ पर देखो -1 × -2 जो है ये हो जाएगा 2 × 28 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंस टू -1 mod 31। तो यहाँ पर देखो 31 एंड 2 का जो जीसीडी है ये 1 है, दैट्स वाई यहाँ पर 2 का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ
28 फैक्टोरियल जो होगा इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 इनवर्स इंटू -1 मॉड 31। एंड मॉड 31 में 2 का जो इनवर्स होता है ये होता है 16, क्योंकि 16 2s आर 32 विच इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 31। तो यहाँ पर 2 इनवर्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्ग्रुएंस टू 16 इंटू -1 मॉड 31। ये हो जाएगा -16 मॉड 31। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर पूछा है एंड रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -16 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 15 मॉड 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 28 फैक्टोरियल बाय 31। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। सो हियर बाय विल्सन्स थ्योरम, तो यहाँ पर 16 फैक्टोरियल जो होगा ये कॉन्ग्रुएंस टू -1 होगा मॉड 17, क्योंकि यहाँ पर 17 जो है ये प्राइम है। तो यहाँ पर 16 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 15 फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंस टू -1 और 17। तो यहाँ पर देखो 16 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू -1 होता है इन मॉड 17। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 इंटू 15 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 17। तो यहाँ पर दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 17। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है 1 होगा व्हेन वी डिवाइड 15 फैक्टोरियल बाय 17। आई होप विल्सन्स थ्योरम का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।